ओम। आइए ब्रह्म वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम। आइए वेदवाणी का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु की ओर जाने का यही मार्ग बताया गया है। प्रथम मंडल ऋग्वेद का 13वां सूक्त और तीसरा मंत्र, तीसरा, चौथा और पांचवा मंत्र लेंगे। ऋषि है मेधातिथि काण्व, देवता नरा संशय है, छंद गायत्री स्वर षड्ज है। मंत्र को शीर्षक दिया है पंडित जी ने हविष्कृत मधुजिह्वः। मंत्र पाठ। ओम नराशंशमिः प्रियम् अस्मिन् यज्ञ उभये मधुजिह्वं हविष्कृतम् मधुजिह्वं हविष्कृतम्। मधुमान यज्ञ माधुर्य मेल के निमित्त इस मानव जीवन में प्रभु को उपवये पुकारता हूँ। किस प्रभु को? जो प्रभु नराशंसम मनुष्यों से शंसन के योग्य है। प्रभु शंसन, शंसन कहते हैं गुणों का उच्चारण। प्रभु शंसन ही हमारी उन्नति का कारण बनकर हमें नर बनाता है। निर्नय हम नर क्यों कहलाते हैं? यही हमें उन्नति पथ पर आगे ले चलता है। प्रियम प्रीणाति, वे प्रभु हमें प्रीणित करने वाले हैं। अर्थात प्रभु की प्राप्ति ही एक अनिर्वचनीय आनंद के द्वारा तृप्ति को देने वाली है। ऐसी तृप्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मधु जिह्वम, वे प्रभु माधुर्यमय जिह्वा वाले हैं, अर्थात हृदयस्थ होकर अत्यंत मधुरता से निरंतर सत्प्रेरणा दे रहे हैं। और इस प्रेरणा के द्वारा हविष्कृतम, हमारे जीवनों में हवि को करने वाले हैं। प्रभु के मेल में हम उस आनंद का अनुभव करते हैं जिसके सामने संसार के सब भोग अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। अतः इन भोगों के आकर्षण के समाप्त हो जाने से हमारा जीवन हविर्मय हो जाता है। उस समय हम स्वाद के लिए न खाकर क्षुधारूप रोग की निवृत्ति के लिए खा रहे होते हैं। भावार्थ, हम नराशंस्य प्रिय मधुजिह्व हविष्कृत प्रभु का आह्वान करें ताकि उस प्रभु से हमारा मेल हो सके। अगला मंत्र। सुखतम रथ, हमारा जो ये शरीर है ये सुखतम रथ है। मंत्र पाठ। ओम अग्नि सुखतमे रथे देवाम ईडित आवह असि होता मनुर्हितः असि होता मनुर्हितः। हे अग्नि, हमारी सब उन्नतियों के साधक प्रभु, आप ईडित है, हमसे स्तुति किए हुए सुखतमे रथे, इस अत्यंत उत्तम इंद्रिय
रूप घोड़े वाले शरीर रूप रथ में देवान देवों को आवह सब प्रकार से प्राप्त कराइए। जिस समय हम इस शरीर का रोग आदि से के आक्रमण से रक्षण करते हैं और एक एक इंद्रिय की शक्ति को क्षीण नहीं होने देते, उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उस समय हम प्रभु की इस धरोहर की रक्षा करने से प्रभु की सच्ची उपासना कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु से हमें ये शरीर रथ मिला है। इसकी रक्षा करना यही उपासन बताया है ईश्वर का। इस संपूर्ण स्वस्थ शरीर में और इंद्रियों की शक्ति का उत्तम विकास होने पर प्रभु हमारे हृदयों में दिव्य गुणों का विकास करते हैं। यही देवों का आह्वान है। शरीर अस्वस्थ हो, इंद्रियां जीर्ण शक्तिशाली हों, तो वह शरीर दिव्य गुणों का अधिष्ठान बनने की योग्यता नहीं रखता। हे प्रभु, आप होता सब अच्छाइयों के दाता हो। आपकी कृपा से सब दिव्य गुण प्राप्त हुआ करते हैं। मनोहितः मनुना मंत्रेण हितः, अर्थात ज्ञान के द्वारा आप कल्याण करने वाले हैं। प्रभु का कल्याण करने का प्रकार यही है कि वे ज्ञान देते हैं और मार्ग के स्पष्ट होने पर से हमारा उस पर चलना सुगम हो जाता है। मार्ग पर चलने वाला कभी अवसाद व विनाश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, हम शरीर रथ को उत्तम इंद्रियों वाला बनाएं, यही हमारा प्रभु पूजन होगा। आधारित प्रभु हमें दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले होंगे। सब अच्छाइयों को देने वाले वे प्रभु ही तो हैं। वे प्रभु ज्ञान के द्वारा आराधक का कल्याण करते हैं। पांचवा मंत्र। मेधातिथि काण्व ऋषि हैं, देवता बरही है, छंद गायत्री, स्वर षड्ज है। मंत्र को शीर्षक दिया है बरही अर्थात निर्मल हृदय। स्त्री मंत्र पाठ करेंगे। ओम स्तृणीत बर्हिना बर्हिरानुषक घृतपृष्ठं मनीषिणः यत्रामृतस्य चक्षणम् यत्रामृतस्य चक्षणम्। ओम। इससे पूर्व मंत्र में हमने जाना कि स्वस्थ शरीर में तथा उत्तम इंद्रियों के होने पर हे मनीषिणः, बुद्धि द्वारा मन पर शासन करने वाले विद्वानों, तुम घृत पृष्ठम निर्मल व दैदीप्यमान पृष्ठ वाले, बरही वासना शून्य हृदय को, आनुषक निरंतर स्त्रीणी बिछाओ। जैसे विद्वान अतिथि के बैठने के लिए कमरे में निर्मल बिस्तर आसन को बिछाया जाता है, इसी प्रकार इस शरीर रूप घर में, जो कि उत्तम इंद्रिय रूप उपकरणों से सुसज्जित है, उत्तम हृदय रूप आसन को बिछाना है। इस आसन पर किसी प्रकार का मल ना हो। यह घृत पृष्ठ दैदीप्यमान पृष्ठ वाला हो। बरही की भावना भी यही है कि जिसमें से वासनाओं का उद्बर्हन कर दिया गया है। यह हृदय रूप आसन वह है यत्र जहाँ प्रभु आकर विराजमान होते हैं और अमृतस्य, उस अमृत प्रभु का जीव को चक्षणम दर्शन हुआ करता है। पवित्र हृदय में ही प्रभु का प्रकाश होता है। प्रभु सर्वव्यापक हैं, यह बात ठीक है। यह ठीक ही है कि वे पाषाण आदि में भी हैं,
परंतु वहां जीव को प्रभु का दर्शन इसलिए नहीं होता कि उन पाषाण आदि में जीव नहीं है, अर्थात मैं जीवात्मा उस पाषाण आदि में नहीं हूं। दृष्टा नहीं है तो देखेगा कौन? हृदय में दर्शनीय प्रभु भी है, दृष्टा जीव भी है। अब इस हृदय स्थली में ही प्रभु का दर्शन होता है। होता तभी है जब यह स्थली अत्यंत निर्मल होती है। भावार्थ, हम मनीषी बनकर हृदय को निर्मल बनाएं। इस निर्मल हृदय में ही प्रभु दर्शन होगा। इसीलिए महर्षि देवदयानंद जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उस ओर जाने से हमें सस्नेह रोका और हमें सही मार्गदर्शन किया कि हृदय में मुझ आत्मा का वास है, हृदय में ही परमपिता परमेश्वर का वास है। जिस स्थान पर दृष्टा और दृश्य दोनों हैं, वही तो मेल होगा, वही तो पवित्र स्थान है। वही दोनों हैं, वही मिलते हैं, वही समाधि लगती है और वहीं ईश्वर का दर्शन साक्षात होता है। आज के मंत्र का यही अद्भुत उद्बोधन, अद्भुत भाव, इसको जीवन में उतारें, श्रेय मार्ग पर जाने का तरीका बता दिया। हम उस ओर लगातार पदे पदे बढ़ें। आज के मंत्र का यही उत्तम संदेश, इसे अपने जीवन में उतारें और आगे की ओर गति करें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।